यूपी के बाराबंकी पुलिस अब लोगों की सुरक्षा करने के साथ ही जिले में अवैध शराब धंधों में संलिप्त लोगों को मधुमक्खी पालन और उन्हें मोमबत्तियां बनाना सीखकर आत्मनिर्भर बना रोजगार से जोड़ रही है। जिले के पुलिस अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी ने जिले के थाना और पुलिस चौकियों के परिसर में भी मधुमक्खी पालन की शुरुआत की है, जिसमें पुलिस विभाग को भी इससे लाभ मिले और इससे होने वाले फायदे से पुलिस थाना और जर्जर पड़े पुलिस चौकियों की मरम्मत भी हो सके। एसीपी ने तमाम ऐसे परिवारों को भी प्रशिक्षण दिलवा रहे हैं जो परिवार शराब के अवैध धंधों में संलिप्त था। बाराबंकी पुलिस की इस अच्छी पहल से बेरोजगार मधुमक्खी पालन कर रोजगार पा सके हैं। एसपी ग्राम पंचायतों के अपनी चौकीदारी प्रहरी को मधुमक्खी पालन के शहद के जरिए इनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत करने में लगे हैं। पुलिस अध्यक्ष बाराबंकी डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी की सराहनीय पहल से शराब के अवैध धंधों में संलिप्त लोग अब मधुमक्खी पालन और मोमबत्तियां बनाना सीख रहे हैं। एसपी ने बताया कि कार्यकल्प योजना के तहत बाराबंकी में अब बेरोजगार और शराब के अवैध धंधों में संलिप्त लोग मधुमक्खी पालन से रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। एसपी ने बताया अवैध शराब बनाने वाले, बेचने वाले और पीने के लिए कुख्यात 2 ग्राम सभाओं के 10 गांव, जिसमें से 1 ग्राम गजरापुर, दूसरा गांव मल्हानपुरवा, तीसरा गांव चैनपुरवा, चौथा गांव गडरियनपुरवा, 5वां गांव रेदरमरू, 6ठा गांव जेदपुर, 7 गांव मुदवा जलालपुर, 8 गांव पीरमपुर, 9 गांव गणेशपुरा, 10 गांव इब्राहिमपुरा पिछले लगभग 15 सालों से अवैध शराब के धंधे के दलदल में फंसे हुए हैं। रात के अंधेरे में पुलिस की दबिश, कच्चे माल की तोड़फोड़, अवैध शराब की बरामदगी, सोते हुए बच्चों में दहशत, परिवारों में भागदौड़ और पुरुषों की गिरफ्तारी गांव की लगभग हर हफ्ते की कहानी है। दर्जनों नई उम्र के लड़के इस अवैध शराब का सेवन करते हुए मौत के मुंह में समा गए हैं। बहुत से लोग नर्वस सिस्टम कुप्रभावित होने से कारण अपाहिज हो गए। 80 परिवारों के चैनपुरवा गांव में 29 विधवाएं हैं, जिनकी आपीती सुनकर दिल कांप उठा है। एसपी ने बताया कि बाराबंकी पुलिस के मिशन कार्यकाल के तहत चैनपुरवा के 100% परिवारों को पुलिस ने उन्हें प्रेरित करते हुए उन्हें रोजगार के नए अवसर देकर आमूल परिवर्तन करने का संकल्प ले लिया है। उनके लिए जनपद के मशहूर मधुमक्खी वाला श्री निर्मित सिंह के साथ चैनपुरवा गांव में महिला का एक स्वयं सहायता समूह बनाकर मधुमक्खी पालन और मोमबत्ती बनाने का प्रशिक्षण देकर उत्पादन का काम शुरू कर दिया गया है। कहाँ से ये आइडिया आया, क्या मकसद है और किस तरीके से फ़ायदा होगा चौकीदारों के इससे? देखिए, मैं बचपन से मधुमक्खी पालन अपने परिवार में देखता रहा हूँ, यद्यपि वो बिल्कुल नितांत व्यक्तिगत हुआ करता था। अभी कुछ दिन पहले श्री निमित सिंह जो पेशे से इंजीनियर हैं, युवा हैं, उनकी एक पहल है मधुमक्खी पालन को एक व्यवसाय के रूप में लेने की। हमारे यहाँ उन्होंने फतेहपुर थाने के अंतर्गत एक फैक्ट्री भी लगाई है। वो हमसे औपचारिक मुलाकात के लिए आए थे, लेकिन उनकी बात से मैं बड़ा प्रभावित हुआ और मेरे मन में ये विचार आया कि क्यों ना ये मधुमक्खी पालन थाने और चौकियों स्तर पर कराया जाए, जिनके पास पर्याप्त स्थान और पर्यावरण है। मैंने अपने साथी अधिकारियों से विमर्श किया और उसके बाद ये निर्णय किया कि सर्वे कराने के बाद हमने 30 जगह ऐसी चिन्हित की हैं जहाँ पर मधुमक्खी पालन किया जा सकता है। उस मधुमक्खी पालन में बहुत ज़्यादा लेबर इंटेंसिव काम नहीं है, लेकिन उसकी मेंटेनेंस करनी होती है। वो मेंटेनेंस कौन करेगा, इसके लिए मैंने प्रत्येक थाने के 4 चौकीदारों को चिन्हित कराया है और आज उनकी ट्रेनिंग का पहला दिन है, जिससे कि वो मधुमक्खी पालन की जो फंडामेंटल्स हैं, मूल बातें हैं, वो जान लें, उनके व्यवहार के बारे में जान लें। और कल इन लोगों को निमित सिंह की जो फैक्ट्री एरिया है वहाँ ले जाकर इनको पुनः फील्ड की ट्रेनिंग दी जाएगी कि कैसे डब्बे को मेंटेन करना है और उसमें क्या क्या कार्य करना है। किस तरीके से फ़ायदा होगा पुलिस को और चौकीदारों को? देखिए, अभी कहना मुश्किल है। चौकीदारों को तो वो सरकारी सेवक हैं, उन्हें मानदेय मिलता है, तो इस समय जो काम वो कर रहे हैं वो तो पुलिस के लिए कर रहे हैं, क्योंकि वो पुलिस के रोल्स पर हैं। लेकिन इसके अलावा बहुत से चौकीदार जो आज यहाँ ट्रेनिंग के दौरान आए, उनके उद्गार थे कि हम सब व्यक्तिगत रूप से भी ये काम अपने गांव में करना चाहेंगे। बहुत से बेरोज़गारों को हम प्रोत्साहित करेंगे कि वो काम करें। बड़ी छोटी सी लागत से नियमित आमदनी इन शहद पालन से हो सकती है। मैं बताना चाहता हूँ कि शहद पालन से न केवल शहद बल्कि वैक्स, परपोलिस और पुंकेसर ये चीज़ें बाई प्रोडक्ट रूप में मिलती हैं और किसी भी जो रोज़गार है उससे अधिक धनराशि प्राप्त होती है और सम्मानजनक तरीके से प्राप्त होती है। मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि ये इसकी गुण देख के, इसकी जो संभावना है, इसको देखते हुए हमारे साथी अधिकारियों
की पहल के आधार पर जनपद बाराबंकी पुलिस ने एक पहल शुरू की है जिसका नाम दिया है मिशन कायाकल्प। हमने जनपद बाराबंकी के थाना रामनगर के सुदूर गांवों को चिन्हित किया जहां पर अवैध शराब बनाने का काम पारंपरिक रूप से किया जाता था और पुलिस के लिए एक बड़ा सरदर्द था। आए दिन वहां दुर्घटनाएं होती थी। गांव के युवा काल कवलित हो गए, अवैध शराब पीते पीते, या बहुत से लोग अपाहिज हो गए। हम लोगों ने उसमें से चैनपुरवा गांव को चिन्हित किया है जिसमें 80 परिवार हैं। केवल 3 परिवार ऐसे हैं जो स्वरोजगार पर निर्भर करते हैं, बाकी 77 परिवार इसी अवैध शराब का धंधा करते हैं। हम लोगों ने तय किया है कि हम निमित सिंह के साथ मिलकर उस गांव का कायाकल्प करेंगे और लगातार बाराबंकी पुलिस इस प्रयास को आगे बढ़ा रही है कि हम वहाँ के लोगों को ट्रेन करें, वहाँ जन सहयोग से डब्बे रखवाएं और इनकी आमदनी का साधन बनाएं। जो कल ट्रेनिंग इनकी फैक्ट्री एरिया में निमित सिंह की जा रही है उसमें चिन्हित 5 महिलाओं का जो समूह बनाया गया है चैनपुरवा में, वो महिलाएं भी प्रतिभाग करेंगी और मुझे विश्वास है कि हम लोगों की पहल, एक हाथ उनको सहारे का देने की जो पहल है, ये बहुत अच्छे और दूरगामी परिणाम प्रस्तुत करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट TV9 इंडिया।